बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है कि मैम जब सक्सेसफुली ओव्यूलेशन होने वाला होता है या फिर हो जाता है तो हमें कैसा डिस्चार्ज होता है। और अगर ओव्यूलेशन सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद में मान के चलिए हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज कैसा होता है, इन दोनों में हमें अंतर करके बताइए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें सच में प्रेगनेंसी हुई है इस वजह से ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है या फिर हमें पीरियड आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों में अंतर करके बताऊंगी और बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके का डिस्चार्ज किस चीज का होता है, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होगा, ओव्यूलेशन का कैसा होगा, अगर पीरियड आने वाला होगा तो कैसा होगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आता है महिलाओं के मन में कि आखिर ओव्यूलेशन होने पर कैसा डिस्चार्ज होता है। तो देखिए, ओव्यूलेशन जब होने वाला होता है तो महिलाओं के शरीर में जब हार्मोन्स का बदलाव होता है तो हार्मोन्स के वजह से ये जो डिस्चार्ज है आपको दिखाई देता है। तो आपको इसको अपने पीरियड के अनुसार समझना है। अगर आपका 30 दिन के अंदर अंदर पीरियड आता है तो ये आपको कब से कब तक दिखाई दे सकता है, या फिर 30 दिन से ज्यादा की अगर आपकी पीरियड साइकिल है लाइक दिस, अगर 35 से 40 दिन के अंदर अगर आपकी पीरियड साइकिल रिपीट होती है तो आपको ये लक्षण कब से कब तक दिखाई देंगे, ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है या फिर नहीं है, आप कैसे पहचान कर पाओगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो जो ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वो आपके पीरियड खत्म होने के 10वें दिन के बाद से शुरू होता है। हल्का फुल्का सा हो सकता है तो ये लगातार 4 से 5 दिन रह सकता है। अब इसके कलर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सफेद कलर का होता है। और अगर हम इसकी यानी कि क्वांटिटी की बात करें तो ये हल्का फुल्का यानी कि शुरू में आपको बहुत कम होगा, 10वें 11वें दिन से बहुत कम दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आपके पीरियड के डे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप इसको हल्का सा भी फिंगर पर लेकर स्ट्रेच करते हो तो आपको इसमें एक धागे नुमा संरचना बनती हुई नजर आएंगी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है। अगर आपको इसको बहुत आसान भाषा में समझना है तो अगर आप अंडा खाते होंगे तो अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो अंडे के अंदर का जो व्हाइट वाला भाग होता है जैसे वो दिखाई देता है ना थ्रेड नुमा, ठीक वैसे ही महिलाओं को भी ऐसा ही डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल सफेद कलर का। और अगर आप उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपको इसमें एक थ्रेड नुमा आकृति दिखेंगी जो कि पारदर्शी होती है। इसका उतना कोई कलर नहीं होता है, सफेद कलर तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो सकता है। कितने दिन तक होगा तो 5 से 6 दिन तक लगातार आपको ये हो सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका जो ओव्यूलेशन है सक्सेसफुली हो जाता है, देन उसके बाद में जब आपको प्रेगनेंसी होगी यानी कि इम्प्लांटेशन अगर सफलतापूर्वक हो जाता है तो जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी होने पर ये डिस्चार्ज क्यों होता है और इस डिस्चार्ज का क्या काम होता है और इसका कलर टेक्सचर क्या होता है, कब से कब तक हो सकता है। तो देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये डिस्चार्ज जो होता है ये यानी कि इसमें कोई थ्रेड नुमा आकृति नहीं बनती है। ये हल्का सा क्रीम कलर का, लोशन कलर का हो सकता है, सफेद कलर का हो सकता है, कंटिन्यूअस आपको ये दिखाई दे सकता है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। आपको इस चीज को समझना है, क्लियर। और इसी के साथ साथ जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद का जो डिस्चार्ज होता है इसमें किसी भी तरीके की फिश स्मेल नहीं आएंगी, ना ही कोई फॉल स्मेल आएंगी। और जब ये होगा तो आपको आपके निचले अंगों के आसपास किसी भी तरीके के रेडनेस, बर्निंग या फिर जलन, खुजली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी डिस्चार्ज होता है। अब ये डिस्चार्ज क्यों होता है, इसका क्या काम होता है। तो देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब ये आपकी बच्चेदानी में जो आपका बच्चा है जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है तो जो आपके बच्चेदानी की यानी कि जो ओपनिंग हुई थी अब वो धीरे धीरे क्लोज होने लग जाती
जाती है और इस वजह से ये जो डिस्चार्ज है ये म्यूकस के रूप में आपको बाहर आता है, यानी कि ये हल्का पानी के रूप में बाहर आता है। ये म्यूकस प्लग जो होता है वो तो वहीं आपके बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है और ये पूरे 9 महीने तक वैसे ही रहता है और जब आपकी डिलीवरी का समय आता है तब जाकर ये म्यूकस प्लग टूटता है और आपकी डिलीवरी का समय यानी कि हो जाता है, तब आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो इस डिस्चार्ज का क्या काम है, तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि आपके बच्चेदानी में जब बच्चा जाकर चिपकता है तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बाहर के संक्रमण से बचाने के लिए आपकी ये बच्चेदानी से ये जो डिस्चार्ज है वो होता है, ताकि किसी भी तरीके का संक्रमण अगर जाने अनजाने कोई बैक्टीरिया अगर अंदर पहुंच भी गया हो तो ये जो डिस्चार्ज होता है उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ये पूरी तरीके से बाहर फ्लैश आउट हो जाते हैं और आपके बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान हार्म नहीं पहुंच पाए, इसीलिए प्राकृतिक रूप से ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अगर ये होता भी है तो बिल्कुल नॉर्मल है और आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की होम रेमेडी वगैरह ट्राई नहीं करना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपके आगे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न आता है कि मैम अगर हमारा ओव्यूलेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो मैम ओव्यूलेशन के बाद में भी क्या ऐसे कोई लक्षण होंगे जो कि हमें बता देंगे कि हाँ हमारा सक्सेसफुली ओव्यूलेशन हो गया। बिल्कुल, देखिए जब ओव्यूलेशन हो जाता है देन उसके बाद ही आपके जो गर्भाशय में जो प्रक्रिया है वो होनी शुरू होती है, यानी कि जब आपकी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन जब होता है ना तो जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है यानी कि जिस फैलोपियन साइड में ये जो निषेचन की प्रक्रिया चल रही होती है उस साइड में आपको हल्का फुल्का सा क्रैम्प हो सकता है, जिसको कि हम ओव्यूलेशन का क्रैम्प कहते हैं। ये पेट के किसी एक ही साइड में होगा, पूरे पेट में दर्द नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि आखिर अगर ओव्यूलेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो प्रेगनेंसी के लक्षण क्या क्या नजर आएंगे। तो देखिए प्रेगनेंसी के अगर लक्षणों के बारे में हम लोग बात करें तो प्रेग्नेंट होने के अनगिनत लक्षण है, बहुत सारे लक्षण हैं, यानी कि महिलाओं के अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही उनको लक्षण नजर आते हैं। कुछ महिलाओं को मतली होने लग जाती, कुछ महिलाओं को बहुत ही ज्यादा घबराहट बेचैनी होने लग जाती, कई महिलाओं का ब्लड का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है, इसलिए कई महिलाओं का बीपी डाउन हो जाता है, यानी कि अनगिनत लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। लेकिन यहाँ पर हम 2 से 3 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि काफी हाईली यानी कि विजिबल होने लग जाते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद में, आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी होने के बाद में आपको बताने लग जाते हैं कि हाँ आपको प्रेगनेंसी हो गई। सबसे पहले अगर हम लक्षण की बात करें तो आपके ब्रेस्ट में होने वाला बदलाव। देखिए ब्रेस्ट महिलाओं के शरीर में वो सबसे ज्यादा खास हिस्सा है, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपके ब्रेस्ट में काफी सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहीं से आगे जाकर आपके बच्चे को पोषण मिलना है, यानी कि यहीं से आप ब्रेस्ट फीड कराओगे अपने बच्चों को। इसीलिए ये जो चेंजेस है ये शुरुआती प्रेगनेंसी से ही होने लग जाती है। जैसे कि अगर आपको ब्रेस्ट में काफी ज्यादा भारीपन नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा आपको आपके एलोरा का जो कलर है वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है, हल्का फुल्का यानी कि वहां पर ब्लैकिस्ट दिख रहा है, काफी ज्यादा पिगमेंटेशन आ गया है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो गई है। इसी के साथ साथ अगर आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूअस बढ़ रही है, अभी बारिश में वैसे भी यानी कि काफी सारी महिलाएं बहुत कम पानी पीती है, क्योंकि बारिश में वैसे भी हमारा मुंह कम सूखता है, इसलिए पानी की भी प्यास हमें बहुत कम लगती है। लेकिन अगर आपका कंटिन्यू यानी कि हर 5 से 10 मिनट के अंदर आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार आपको यूरिनेशन की समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका यूट्रस का जो दबाव है वो आपके ब्लैडर पर पड़ता है, जिस वजह से कई बार आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बढ़ सकती है। थर्ड चीज, आपके मुंह का स्वाद बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, आपको आपके मुंह में टेस्टलेस लग सकता है, आपका जो खाने का स्वाद है वो बदल सकता है। इसी के साथ साथ कई बार महिलाओं का यानी कि मुंह है वो काफी कड़वा कड़वा सा लगता है, तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है कि ये सारी तो चीजें हो गई, लेकिन ओव्यूलेशन के समय कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि हमारी बॉडी में बढ़ता है। जो भी यानी कि
नर्सिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स वगैरह अगर ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार एग्जाम में। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूलेशन के समय में कौन सा हार्मोन्स बढ़ता है। तो ओव्यूलेशन के समय में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है यही हार्मोन्स की बढ़ोतरी के वजह से, बैलेंस के वजह से आपकी ओवरी से अंडा समय से निकलता है, यानी कि रिलीज होता है। तो ओव्यूलेशन के दिनों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है। इसी के साथ साथ जैसे ही अंडा बाहर निकल के आता है तब जाकर आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ता है, एलएच हार्मोन्स का यहाँ पर लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि ओव्यूलेशन को सुचारू रूप से कंप्लीट कराने में कौन सा हार्मोन्स मददगार साबित हो सकता है, कौन सा हार्मोन्स मदद करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने पर कौन सा हार्मोन्स बढ़ता है। तो देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस वक्त आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स काफी हाई पिक पर होता है, क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन्स होता है यानी कि ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है ये सबसे पहले आपके ब्लड में पाया जाता है और ब्लड के थ्रू ये फिल्ट्रेट होते हुए आपके यूरिन में पहुंचता है। तब जाकर जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब आफ्टर जब पीरियड आपके मिस होते हैं, इसके बाद में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तब जाकर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो यानी कि पॉजिटिव आता है। तो प्रेग्नेंट होने पर बीटा एचसीजी हार्मोन्स या फिर हम यूं कहें कि एचसीजी हार्मोन्स यहाँ पर काफी हाई मात्रा में बढ़ता है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होंगी। अगर वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।